ठीक है। तो देखिए आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री। क्लास 12 का हिस्ट्री एमसीक्यू जो कि आपका क्लास 12 का जो भी रहेगा वो भी आपका जो वेस्ट रहेगा एनसीईआरटी पैटर्न का। एनसीईआरटी का पैटर्न का जो रहेगा आपका हिस्ट्री का एमसीक्यू रहेगा। यह जो एमसीक्यू रहेगा आपका जो फिर इसके साथ साथ जो फिर एमसीक्यू के साथ है हम कुछ जो है आपका थ्योरी भी करवाएंगे इसमें, याद रखिएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन आपका। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 1921 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के खोज तो हुआ था, लेकिन इसका खोज जो है हड़प्पा सभ्यता के किसने किए थे? तो 1921 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी वह व्यक्ति थे जो कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज किए थे। साथ ही साथ जो अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए इसका, तो दयाराम साहनी जो थे इनके साथ एक और व्यक्ति आए थे जिनका नाम है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी जिनको पूरा बोलते हैं हम लोग राखलदास बनर्जी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर थ्योरी जानते हैं तो इसका एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन था। ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का आपका 1826 का बात है। एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि भारत आए थे, और भारत के जो थे जो आईवी से यानी बोल जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ टीलों का जो है वो उत्खनन किए थे 1826 ईस्वी में। लेकिन जब उत्खनन करने के बावजूद जो था चार्ल्स मैसन को कि वहाँ पर जो कुछ वृक्ष का साक्ष्य मिला था, कुछ वृक्ष, तथा साथ ही साथ वहाँ से वृक्ष के साथ साथ उनको कुछ कॉइन भी मिला था। यानी जो कॉइन जो मिला था 4 गो कॉइन मिला था। जब इनको कितना चार्ल्स मैसन जी जब 1826 ईस्वी में जब आए थे इंडिया, तो इंडिया में जो था हड़प्पा सभ्यता का जो आपका उस वक्त जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान जो है डिवाइड नहीं हुआ था, उस वक्त भारत का ही हिस्सा में आता था। इसी चलते जो चार्ल्स मैसन जो थे 1826 में चार्ल्स मैसन उत्खनन किए थे हड़प्पा बोलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का। जब उत्खनन किया गया था तो लेकिन उत्खनन के बावजूद जो है कुछ वृक्ष एवं कुछ कॉइन तो मिला था, लेकिन मिलने के बावजूद भी जो है चार्ल्स मैसन को इसको जो है अनदेखा कर दिए। अनदेखा का मतलब होता है कि इस पे उतना जो है ध्यान नहीं दिए कि वृक्ष निकला तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, या तो कॉइन निकला तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ आपका 1826 के बाद जो है छोड़ दिए, लगभग कुछ दूरी जो है उत्खनन किए, उत्खनन करने के बाद छोड़ दिए, क्योंकि इतना उनको जो है कोई दिलचस्पी नहीं था उत्खनन कराने में। तो इन्हीं के साथ एक और जैसी व्यक्ति थे इसमें, जो चार्ल्स मैसन जी जो थे 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी में एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम था नैरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नी। नैरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नी 1842 ईस्वी में क्या किए थे चार्ल्स मैसन जो थे ब्रिटिश अधिकारी, वह लिख दिए थे वो अपना एक पुस्तक में नैरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नी। इस पुस्तक को जो थे लगभग 1850 ईस्वी में एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा, जिन व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे 1850 ईस्वी में जो चार्ल्स मैसन का जो बुक था नैरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नी, इसको जो है पढ़े थे। पढ़ने के बावजूद जो है आपका जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम भी सोचे कि क्यों ना हम भी जाकर कुछ उत्खनन करें। तो उत्खनन करने के लिए 1853 ईस्वी में, जो याद रखिएगा एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे,
अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जो है एक आपका रेलवे लाइन उस वक्त बिछाया जा रहा था। जानते हैं कि भारत में पहली जो फिर रेल आपका जो रेल चला था सन 1853 ईस्वी में चला था। तो उसी वक्त जो है 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, यानी बोलिए तो उनके नेतृत्व में जो था आपका, याद रखिए, कराची बंदरगाह, कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर जो था रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। जानते हैं रेलवे ट्रैक जिसपे रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। तो जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो रेलवे ट्रैक बिछाने के उपरांत क्या हुआ था कि इसका उत्खनन किया जा रहा था, क्योंकि आपको जो उस वक्त का जो ज़मीन था प्लेन नहीं रहता है। किसी चीज़ को भी आप बनाने के लिए क्या कीजिए, उसको पहले उत्खनन किया जाता है। उत्खनन करने के बावजूद ही है जो उसको बोलिए तो सही ढंग से उसको बिठाया जाता है। तो वही जब 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के जब नेतृत्व में जब इसका जब बिछाया जा रहा था, तो जब उत्खनन किया गया, यह जो था आपका कराची टू लाहौर, अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में आपका पाकिस्तान का ये बंदरगाह है, दो प्रमुख। तो यहीं पे जब इनका 1853 ईस्वी में जब यहाँ पर जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो यहाँ से जब उत्खनन किए थे, तो उत्खनन के बावजूद जो है यहाँ से बहुत सा जो ऐसा जो था, यहाँ से वृक्ष निकलना शुरू हो गया। यहाँ से जो था पाकिस्तान का ही जो है आपका लाहौर से कराची बंदरगाह जब रेलवे ट्रैक जब बिछाया जा रहा था पहली बार, तो जब पहली बार बिछाया जा रहा था तो वहाँ से वृक्ष तो निकला ही, साथ वृक्ष के साथ साथ जैसे ही बोलिए तो जब गड्ढा ज़्यादा होने लगा तो वृक्षों की संख्या ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा। इसीलिए जो है अलेक्जेंडर कनिंघम भी जो है जो उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए वहाँ से, बस लाहौर से केवल कराची तक ही करके उसके बाद छोड़ दिए। उस पर भी इतना जो है ये ध्यान नहीं दिए। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे आपके, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये आपका लाहौर कराची से लाहौर बंदरगाह तक बस केवल रेलवे ट्रैक बिछाकर छोड़ दिए, तो उतना जो है इस पे ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन आपका उसी के साथ साथ जो है भारत में, याद रखें, भारत का कोलकाता शहर में जो है एक आपका एएसआई का गठन किया गया था। एएसआई सर होता क्या? तो एएसआई होता है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, यानी बोलिए तो पुरातत्व था। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहने का मतलब है कि पुरानी वस्तुओं का इसमें जो है काउंटिंग किया जाता था। इसका जो है आपका 1860 ईस्वी में 1861 ईस्वी में इसका क्या किया गया था कि जो भारत में इसका स्थापना किया गया था एएसआई का, यानी आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का। इसी वक्त जो है एएसआई का, याद रखिएगा, प्रथम जो गवर्नर जो आए थे बन के, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जो कि आपका फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट इसका क्या थे? गवर्नर। किस चीज का? तो एएसआई का प्रथम बोलिए तो गवर्नर जनरल एवं प्रथम डायरेक्टर भी थे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे प्रथम गवर्नर जनरल, तथा इन्हीं को जो है इतिहास के द्वारा एक नाम भी दिया गया है कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहना, भारतीय पुरातत्व का जनक भी, याद रखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक भी जो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम जी को बोला जाता। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जी ही जो थे 1861 ईस्वी में पहले जो थे डायरेक्टर थे एएसआई का, यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम जो डायरेक्टर थे वो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसी के चलते जो है इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक या तो पिता के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। और इसको और अगर थ्योरी अगर देखिएगा तो थोड़ा सुना और आपका कुछ पॉइंट बता देते हैं। सन 1920 ईस्वी में बताते हैं, 1920 ईस्वी में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मार्शल जी भी जो थे वो जो थे जो आपका चार्ल्स मैसन का जो बुक लिखा हुआ था नैरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नी,
उसके बारे में जॉन मार्शल पढ़े। जब उसके बारे में जब यह पढ़े थे बुक को, तो पता लगा कि जॉन मार्शल चार्ल्स मैसन जी जो थे कुछ जगहों का उत्खनन किए थे, तो कुछ ईटा एवं कुछ क्वाइन का साक्ष्य मिला था। लेकिन बशर्ते जब कुछ ईटा एवं कुछ साक्ष्य मिला था, बशर्ते उस पर उतना ध्यान नहीं दिए। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम भी आए जो कराची से लाहौर बंदरगाह क्या जी कर रहे थे, बना रहे थे, तो उसके उत्खनन के दौरान भी मिला, लेकिन उतना उस पर जो है ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ तक आया समझे। बशर्ते जब नहीं ध्यान दिए, तो जॉन मार्शल जी जो थे 1920 ईस्वी में आए थे। उसी के साथ साथ 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के असिस्टेंट्स, जॉन मार्शल जी के 2 असिस्टेंट्स थे जो कि साथ में भारत आए थे। एक का नाम था, याद रखिएगा, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, तथा जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति का नाम था आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, दोनों जो थे 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के असिस्टेंट थे। जॉन मार्शल के असिस्टेंट्स होने के वजह से जॉन मार्शल जो है दोनों को भारत भेजे थे, दयाराम साहनी को और आर.डी. बनर्जी को। बोले थे कि आप लोग जाइए और भारत का जो है, भारत में जाकर आप एक जगह है जिसे सिंधु घाटी जो है आपका IVS शॉर्ट भाषा में बोलिएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि वह उस वक्त जो है विश्व में जो था ना, लगभग जो है 3 सभ्यता जो थी पालन में चल रही थी। एक आपका इटली की सभ्यता, एक आपकी रोम की सभ्यता। उसी वक्त भारत जो बड़ा जो सभ्यता था हमारा, एक सिंधु घाटी सभ्यता भी था, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को उत्खनन के लिए जो है 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति दयाराम साहनी एवं आर.डी. बनर्जी को जो है भेजा जाता है। भेजने के बाद बावजूद जो क्या है कि दयाराम साहनी जो थे क्या किए कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करना शुरू किए थे। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता का क्या किए, उत्खनन करना आरंभ किए। और उत्खनन करने के आरंभ में बावजूद जो 1921 से लगभग 24 तक जो थे यह उत्खनन किए थे, और 24 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा पूरी तरीका से जो है हड़प्पा सभ्यता, जो कि पहला सभ्यता जो उत्खनन किए थे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी से लेकर 24 तक चलाए थे। 24 के बाद जो है उत्खनन बंद हो गया था। लेकिन 24 के बाद एक और व्यक्ति, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक और व्यक्ति जो कि 1924 से 36 तक जो थे इसका उत्खनन किए थे, जिनका नाम है, याद रखिएगा, माधव। कहाँ गया? माधव स्वरूप बतस। यह व्यक्ति जो थे, ये भी जो थे हड़प्पा सभ्यता का द्वारा उत्खनन किए थे। कब सर? तो 1924 से 1936 तक। तो यहाँ तक आ गया होगा। बाकी थ्योरी का उतना आप लोग का टाइम नहीं है कि बता दें, बस इसका ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा थ्योरी बता दिए, तो इतना है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। 1 सेकेंड देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या था, यानी जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उसका जो था मुख्य स्रोत क्या था, किस चीज़ का? जानकारी का। कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर जानकारी मिला तो फिर किस तरीका से उसका जानकारी मिला? तो इसका जो जानकारी मिला था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो जानकारी मिला था, जितना जो उत्खनन किया गया था, उत्खनन के बावजूद जो सब्सटेंस बोलते हैं, जो पदार्थ जो मिला था, जो ऑब्जेक्ट जो मिला था, यानी कि जो वस्तुएं मिली थी, उसी वस्तुएं के थ्रू जो है पता लगाया गया था कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो सके कि आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी 2 है ना, 2 तो करनी है हम लोग। थ्योरी क्वेश्चन 3 करते हैं।
आएंगे भाई। क्वेश्चन 3 क्या? क्वेश्चन 3 आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे, पीपल जो थे, किस मेटल से जो थे परिचित नहीं थे, यानी कि कौन सा धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे लोहा धातु से परिचित नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कहीं जिक्र ही नहीं मिला है। केवल इसका हड़प्पा सभ्यता में नहीं, जब आप वैदिक सभ्यता भी पढ़िएगा तो वैदिक सभ्यता में भी जो है लोहा का जिक्र नहीं किया गया है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका जो है आंसर लोहा है, ठीक ना। लोहा का जो चीज मिला था प्रमाण जो है आपका, जब मौर्योत्तर काल आता है 4वीं शताब्दी ईस्वी में, उस वक्त जो है आपका लोहा का साक्ष्य मिला था। हो सके तो इतना तक आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है 4 आपका, फ्री हो गया क्या हुआ भाई? आ जाओ इधर। 4 नीचे क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में, यहाँ पे जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कर लीजिएगा ठीक। कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है किस देश में है? तो वर्तमान में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, याद रखिएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब इससे एक और 2 पॉइंट याद रखिएगा, क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये आपका ट्विंस कैपिटल है, याद रखिएगा ट्विंस कैपिटल। ट्विंस कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? तो जुड़वा राजधानी, याद रखिएगा। अगर वह शर्ते आपसे पूछ लिया जाएगा, बोर्ड वाला पूछेगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो था क्या था, तो आपका ट्विंस कैपिटल था, यानी जुड़वा राजधानी था। नजर आ रहा है? आ रहा है, चलिए जुड़वा राजधानी है। तो जुड़वा राजधानी होने के बावजूद सर बताया किसने था कि जुड़वा राजधानी हड़प्पा सभ्यता का? तो जो जुड़वा राजधानी जो था, एक हिस्टोरियन जिनका नाम आता है इतिहासकार पिगट, कलर जो है रेड ही रहता है, सही रहता है। चलिए देखिए, इतिहासकार पिगट जो बोले थे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ट्विंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हो सके क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया यार? चलो क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 देखते हैं। आ गया जो बताए थे थ्योरी में कुछ देरी पहले। क्या हो गया? चलिए वो गलती से हो गया था। चलिए देखते हैं, 4 हो गया था ना, 5 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 करना था ना। हाँ देखिए क्वेश्चन 5 है आपका कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अभी जस्ट बताए थे थ्योरी में फर्स्ट में कि हड़प्पा की खोज का श्रेय जो है किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, दयाराम साहनी जो थे, जो कि हड़प्पा का खोज का श्रेय जाता है। कितना में जाता है सर? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे कौन? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। तो हो सके तो इतना जो है आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6 बोलता है मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग मड ऑफ डेथ। मड ऑफ डेथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो में जो है आपका मृतकों का टीला का साक्ष्य मिला था। मृतकों का टीला का मतलब होता है बाबू जहाँ पर शव जो होता है, जो इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु को उपरांत जो ज्यादा मात्रा में जो बोली तो शव जो दफनाया गया था, उसी को बोला जाता है मृतकों का टीला। याद रखें, नहीं इसका जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अब इससे जो है थोड़ा सुन समझ लेते हैं और क्या क्या आ जाएगा मोहनजोदड़ो से सर। तो मोहनजोदड़ो से जो है 3-4 क्वेश्चन आपका आता है, देख लीजिए क्या क्या आता है। मोहनजोदड़ो को जो है मेन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मेन सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो, यानी कि बोलिए तो नगर के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो मेन आपका एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि यहाँ से जो मिला था मास्टर बाथरूम का साक्ष्य। मास्टर बाथरूम का मतलब होता है विशाल स्नानागार। ये ध्यान दीजिएगा, बोर्ड वाला पूछता है हर सर कि विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो विशाल स्नानागार का जो प्रमाण था आपका मोहन जोदड़ो से ही मिला था। इसमें जो था विशाल स्नानागार जो था कुछ इस तरीका से था, जिसका लेंथ जो था आपका लंबाई 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ था यानी जो चौड़ाई था चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट था हाइट 2 सेंटीमीटर था। सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर था। ठीक, तो इतना जो था जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला था, जिसे हमें ये लगता है कि हमारे जो पूर्वज लोग जो थे यानी स्नानागार यानी बाथरूम का प्रयोग होता था, यानी बाथरूम जो पहले भी बना हुआ था। तो हो सके तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। देखते हैं नेक्स्ट 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। चलिए 7 आपको मोहनजोदड़ो, टाइपिंग में यार, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो का खोज का श्रेय जो है आपका राखालदास बनर्जी को कहा जाता है, जो कि 1922 में इसका जो क्या चुके थे खोज, क्योंकि जो 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल का ये असिस्टेंट्स बन के आए थे, एक दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी बोले थे कि आए थे, लेकिन 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता में पहले उत्खनन कर दिए थे, लेकिन एक साल के बाद क्या हुआ कि जो राखालदास बनर्जी यानी जो R.D. बनर्जी थे ये भी जो है मोहनजोदड़ो को क्या किए थे, उत्खनन किए थे। तो याद रखिएगा कब किया गया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन, 1922 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है। हड़प्पा जो है हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो ये जो है आपका रावी नदी के तट पे, याद रखिएगा ऑप्शन बी रावी। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पे स्थित है। सर सिंधु नदी के तट पे कौन सा है, तो सिंधु नदी के तट पे याद रखिएगा बाबू मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था यह आपका सिंधु नदी के तट पर था मोहनजोदड़ो। हो सके तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बाकी इसका याद रखिएगा कि अजय भाई आई भी नहीं, हाँ IVS में जो याद रखिएगा मेन जो आपका सिटी था, मेन सिटी की संख्या जो था 7 था, याद रखिएगा। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन जो सिटी था 7 ही सिटी ऐसा था जो कि बहुत प्रमुख था। 7 सिटी में आपका आ जाता है हड़प्पा सबसे पहले था, मोहनजोदड़ो आता है, फिर लोथल आता है, बनवाली आता है, कालीबंगा आता है, चन्हुदड़ो आता है आपका, साथ ही साथ एक और आ जाता है लोथल आता है। तो जो मतलब जो 7 जो सिटी था जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में 7 ऐसे प्रमुख स्थल थे जो कि बहुत ही प्रमुख थे। बाकी सातों जो है अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग नदियों के तट पे रहता है, लेकिन मेन जो आपका 2 ही को इम्पोर्टेंट रहता है, सिंधु जो है आपका मोहनजोदड़ो है और अभी जो है आपका हड़प्पा है। तो हो सके तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कालीबंगन वर्तमान में कहाँ स्थित है सर। कालीबंगा नाम से ही लग रहा है काली, तो याद रखिए कालीबंगन जो है आपका वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में है। कहाँ है सर, हरियाणा के हिसार जिला में कालीबंगन है। कालीबंगा से सर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो कालीबंगा का जो है खोज कब किया गया था। कालीबंगा का सर खोज किया गया था 1953 ईस्वी में। खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था आलमंद घोष। आलमंद घोष जो थे 1953 ईस्वी में क्या किए थे, कालीबंगा का डिस्कवर किए थे यानी खोज किए थे। तो सर कालीबंगा है क्या, तो कालीबंगा से जो है 1-2 क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या बनता है, पहला तो देख लिए कि सर कालीबंगा कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है कालीबंगा, यहाँ तक तो नो प्रॉब्लम। कालीबंगा से बाबू काली बीबी चूड़ी मांगे डायरेक्ट इसको बोलते हैं। कहने के लिए काली बीबी चूड़ी मांगे का मतलब यहाँ से जो था कहाँ गया, ब्लैक बैंगल्स का भी साक्ष्य मिला था। जानते हैं वही बैंगल जिसे बोलिए तो महिलाओं जो छनकाती उन्हीं की जान में करते हैं चूड़ी,
तो काली चूड़ी का भी साक्ष्य कहाँ से मिला था आपका इसको क्लियर कर देते हैं, कालीबंगा से मिला था काली चूड़ी। साथ ही साथ यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आता है यहीं से आपका मिला हुआ था, याद रखिएगा, जूते हुए खेत का साक्ष्य। क्या सर? जूते हुए खेत का साक्ष्य जो भी था इसी जगह से आपका मिला था, याद रखिएगा। कौन सा जगह? कालीबंगा से। यहीं से था आपका लकड़ी का हल मिला था, लकड़ी का हल का भी प्रमाण जो है आपका कालीबंगा से मिला था। तो कालीबंगा से लगभग 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो हम आपको बता दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 9 हो गया, क्वेश्चन 10 आ गया। 10 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? अरे भाई अभी तो जस्ट बताएं, मोहनजोदड़ो जो आपका कौन सा नदी के तट पे सर? तो सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो है। आया समझ में? कालीबंगन सर, तो कालीबंगन था गग्गर नदी के तट पे, ठीक ना, वो पीछे एक पॉइंट हम छोड़ दिए। बट चलिए यहाँ तक आ गया समझ में कि 10 के ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ऑन द राइट, एकदम बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इसको मिटा देते हैं, हो गया। चलिए भाई अभी क्या हुआ? चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन 11 कहता है सर कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट, अरे यार टाइपिंग भी जो है, पूरा धातु कौन सा है, यानी प्राचीन धातु क्या है सर? हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट यानी सबसे खास पूरा धातु। तो सबसे खास जो पूरा धातु जो है आपका हड़प्पा मुहर है। कौन सर? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा सर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पाई मुहर जो था सबसे, हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु था। यहां तक हो सके तो क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 12। क्वेश्चन 12 की तरफ एक बार देख लीजिए झलक उठा के, क्या कहता है। क्वेश्चन 12 आपका, हड़प्पा मोहर किस पत्थर की बनाई जाती थी? सर आप तो बता तो दिए हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा मेन जो विशिष्ट पूरा वस्तु था वो क्या था? हड़प्पा मोहर। अब यहाँ पे पूछ दिया कि हड़प्पा मोहर जो है किस पत्थर की बनाई जाती थी, तो यह जो था आपका एक पत्थर उस वक्त हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता था, जिस पत्थर को बोलते थे सेलखड़ी सर। सेलखड़ी जो था यह जो था आपका बाबू मुलायम पत्थर था, याद रखिएगा, मुलायम स्टोन। मुलायम स्टोन का मतलब समझ में करता है कि एकदम चाप दिए थे तुरंत चप गया, उसी से क्या किया जाता था? तो हड़प्पा का जो मुहर होता था, हड़प्पा का मुहर बनाया जाता था। तो ठीक है, तो बाकी देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्लियर ऑल नोट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 हो गया ना। क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन क्या कहता है अभी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 30 कहता है कि पुरातत्वविद, क्या सर? पुरातत्वविद शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। कहने का मतलब पुरातत्वविद जो शब्द का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, पूरा वस्तुओं का मतलब क्या होता है? प्राचीन वस्तु, यानी प्राचीन वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो कि एक विशिष्ट शैली के होते हैं। तो सर क्या होते थे? तो विशिष्ट शैली के, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, संस्कृति इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। हो सके तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है 13 हो गया। चलिए क्वेश्चन 14 आ जाए भाई। क्वेश्चन 14 ठीक कहते हैं। क्वेश्चन 14 जो है आपका क्या कहता है कि मिट्टी के हल, किस चीज के? मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले थे? सर हम बताए थे एक सर कि लकड़ी का हल, कि लकड़ी का हल कहाँ से मिला था? तो लकड़ी का हल सर हम बताए थे कि लकड़ी का हल जो मिलता है कहाँ से मिला था? बनवाली से, सॉरी कालीबंगा से। जहाँ बोले थे कि कालीबंगा से आपका लकड़ी का हल मिला था, साथ ही साथ जुता हुआ खेत का, क्योंकि अब हल मिला है तो हल तो ऐसे ही उसको चूल्हा में जोरे लगी तो नहीं रखेगा, उसके रखेगा तो आखिर उसे खेत की जुताई होगी ना।
तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे पूछा है मिट्टी के हल। मिट्टी के हल मतलब जानते हो खिलौनों वाला, जो बचपन में जो बोलिए तो मिट्टी के लोग बचपन में क्या करते थे, मिट्टी के जो गाड़ी है, मिट्टी को गाड़ी से बना के करते थे। तो बचपना तो जानवे करते हैं उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है। प्रतिरूप का मतलब होता है प्रमाण, कि प्रमाण जो है कहाँ से मिला था, मिट्टी के हल का प्रमाण। तो यह जो मिट्टी के हल का जो प्रमाण मिला था, याद रखिएगा, चोलिस्तान एवं बनवाली से मिला था। कहाँ से सर? चोलिस्तान एवं बनवाली से आपका जो था इसका साक्ष्य मिला था। हो सके तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। स्लाइड फिनिश। चलिए मतलब लास्ट क्वेश्चन है, बर्दाश्त कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन था बट आ गया होगा मजा। थ्योरी बताएं इसका। नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? सर सिंधु घाटी सभ्यता में नहर भी था। क्या था? नहर। तो नहर का जो शेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नहर का जो शेष मिला था, याद रखिएगा, अफगानिस्तान के शोरतगोई से। 15 का जो बिल्कुल जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नहीं होंगे, स्लाइड खत्म। हाँ स्लाइड खत्म, खत्म करनी।